सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे संपादकीय। संपादकीय का अर्थ क्या है? तो आइए देखते हैं संपादकीय का अर्थ। संपादकीय का अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के विचार। समाचार पत्र के संपादक के विचार। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक हर रोज किन्हीं ज्वलंत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक हर रोज किन्हीं ज्वलंत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा को प्रकट करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा को प्रकट करता है। इस लेख के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार भी होता है। इसलिए संपादक को चाहिए कि वह इसमें संतुलित टिप्पणियां ही प्रस्तुत करे। संपादकीय लेख में किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है। संपादकीय लेख में किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है। किसी विषय या प्रवृत्ति पर अपने विचार हो सकते हैं। किसी आंदोलन की प्रेरणा हो सकती है। किसी उलझी स्थिति का विश्लेषण हो सकता है। किसी उलझी स्थिति का विश्लेषण हो सकता है। जो भी हो, एक अच्छे संपादकीय में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए। जैसे पहला है, संपादकीय लेख की शैली प्रभावशाली व सजीव होनी चाहिए। संपादकीय लेख की शैली प्रभावशाली व सजीव होनी चाहिए। अगला है, भाषा बिल्कुल स्पष्ट, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। प्रखर, तेज, तीव्र, पैनी। भाषा बिल्कुल स्पष्ट, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। अगला है, बात में अगर चुटीलापन का मतलब है हास्य विनोद। बात में अगर चुटीलापन भी हो तो लेख आकर्षक बन जाता है। अगला है, संपादक की हर बात बेबाक और सुस्पष्ट होनी चाहिए। बेबाक मतलब निडर। अगला है, ढुलमुल शैली हर बात को सही ठहराना और अंत में कुछ न कहना। ये संपादकीय के दोष हैं, इनसे बचना चाहिए। ढुलमुल शैली हर बात को सही ठहराना और अंत में कुछ न कहना, ये संपादकीय के दोष हैं, इनसे बचना चाहिए। अब हम संपादकीय का एक उदाहरण दे रहे हैं जिस पर संपादकीय लिखा गया है। प्रश्न है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे और जयपुर में पेपर बिकते पाए गए। पुणे में मिलने वाले पेपर शेष सबसे अलग थे। इस घटना पर प्रतिक्रिया करते हुए एक संपादकीय लिखिए। इस घटना पर प्रतिक्रिया करते हुए एक संपादकीय लिखिए। तो विषय है पेपर लीक होने की बीमारी। पेपर लीक होने की बीमारी। लगता है देश में भ्रष्टाचार के दीमक ने चौखट को ऊपरी सिरे तक खा लिया है। जिस तरह देश की सर्वोच्च मानी जाने वाली प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, उससे लगता है कि शिक्षा जगत में शासन और दंड से बेखौफ अपराधी तत्वों ने अड्डा जमा लिया है। शासन और दंड से बेखौफ अपराधी तत्वों ने अड्डा जमा लिया है। हालांकि परीक्षा आयोजित करने का दायित्व उच्च स्तर के शिक्षाविदों को सौंपा
जाता है। उनसे किसी प्रकार की बेईमानी करने की आशा नहीं की जाती। उनसे किसी प्रकार की बेईमानी करने की आशा नहीं की जाती। प्रश्न पत्र बनवाने और छपवाने की प्रणाली भी इतनी गोपनीय होती है कि स्वयं आयोजकों को प्रश्न पत्र के बारे में ठीक से कुछ ज्ञात नहीं होता। स्वयं आयोजकों को प्रश्न पत्र के बारे में ठीक से कुछ ज्ञात नहीं होता, फिर भी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। वास्तव में प्रश्न पत्र लीक करने का कार्य निचले स्तर के कर्मचारियों की सहायता से होता है। वास्तव में प्रश्न पत्र लीक करने का कार्य निचले स्तर के कर्मचारियों की सहायता से होता है। कुछ दलाल टाइप लोग लोभ लालच देकर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों से मिलीभगत करके प्रश्न पत्र एक दिन पहले प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनकी चांदी हो जाती है। आज फैक्स और फोटोकॉपी की सुविधा इतनी सुलभ है कि पलक झपकते ही प्रश्न पत्र देश भर में यात्रा कर लेता है। पलक झपकते ही प्रश्न पत्र देश भर में यात्रा कर लेता है। जहाँ ऐसे ढीठ और घाघ लोग हों, वहाँ किसी प्रकार का सुरक्षा तंत्र काम नहीं करता। जहाँ ऐसे ढीठ और घाघ लोग हों, वहाँ किसी प्रकार का सुरक्षा तंत्र काम नहीं आता। परीक्षा से पूर्व कुछ चालाक लोग परीक्षार्थियों को बेवकूफ़ बनाकर भी पैसा लूट ले जाते हैं। पुणे में प्राप्त प्रश्न पत्र अन्य प्रश्न पत्रों से अलग है। इससे यह संभावना भी बनती है कि सभी जगह या कुछ जगहों पर फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। एक बार फिर, परीक्षा से पूर्व कुछ चालाक लोग परीक्षार्थियों को बेवकूफ़ बनाकर भी पैसा लूट ले जाते हैं। पुणे में प्राप्त प्रश्न पत्र अन्य प्रश्न पत्रों से अलग है। इससे यह संभावना भी बनती है कि सभी जगह या कुछ जगहों पर फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का कर्तव्य है कि वह दोषी लोगों के विरुद्ध ऐसी कठोर कार्यवाही करे ताकि भविष्य में ऐसा पाप करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। ऐसी कार्यवाही करे ताकि भविष्य में ऐसा पाप करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। तो छात्रों, ये था संपादकीय का उदाहरण, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।